हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं और बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको LHS दिया हुआ है और इसको आपको 1 के बराबर प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप जो हम लेने वाले हैं इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, जिसमें हम ब्रैकेट्स को पहले इंडिविजुअली देखते थे। तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं। इसकी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, a माइनस बी, और जो बाहर पावर दे रखी है उसको हम साथ में लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी कर लेते हैं। इसकी पावर हो जाएगी b माइनस सी, और बाहर पावर दी हुई थी b प्लस सी माइनस ए, और अगेन यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल सही है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चलिए वैसे ही कर लेते हैं, आपको वैसे ही आसान लगेगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर a को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं। क्या होगा, देखिए, ये हो गया a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस a और b क्या हो गया, a b हो गया, दोनों प्लस में थे। उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करके ये हो गया माइनस ए सी। उसी तरह b को कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया माइनस ए बी और माइनस बी का स्क्वायर और प्लस बी सी। ठीक है, थोड़ा बड़ा जा रहा है लेकिन आपको बस ध्यान से साइन को ध्यान रखते हुए करना है। चलिए अब इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो b को b से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो गया b का स्क्वायर और ये हो गया प्लस बी सी माइनस ए बी। अब c को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी सी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस ए सी। क्लियर है। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये हो गया x, c को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया c का स्क्वायर प्लस ए सी और यहाँ पे माइनस बी सी, उसके बाद माइनस ए सी और उसके बाद माइनस ए का स्क्वायर और फिर प्लस ए बी। ठीक है, ये लीजिए सारी चीज़ें कर दी। अब स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से पहले तो आप ये देखिए, क्या इनमें से कुछ सॉल्व हो रहा है। अगर कुछ कट रहा है ना तो उसको उसी समय काट के छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर तो एक ही है, लेकिन ए बी और ए बी यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बी सी और बी सी कट रहा है, और यहाँ पे ए सी एंड ए सी कट रहा है। ठीक है, तो अब इतने का तो मैंने काट लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, एक्स, एक्स और एक्स ये तीनों बेस सेम है, तो इनकी सबकी पावर जो है वो ऐड कर दूँ। तो ऐड करने में जब पावर ऐड होंगे तो कोई भी साइन तो बदलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं सीधा सीधा विदाउट ब्रैकेट लिख देता हूँ। देखिए, ए स्क्वायर ये हो गया माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। उसके बाद सीधा इसकी पावर्स लिख दीजिए, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। फिर अगेन तीसरे वाली की पावर लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सी का स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस तरह से मैंने सारी पावर्स लिख दी है। यहाँ पे बी स्क्वायर लगाइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ना बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इंडिविजुअल हो। तो बी स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, तो ये कट गया। उसी तरह बी सी प्लस में है और बी सी माइनस में है, तो ये भी गया। लास्ट में बचा है ए बी और ए बी, ये भी अलग अलग साइन है, और सी स्क्वायर माइनस में, सी स्क्वायर प्लस में, ये लीजिए सब कुछ कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, जिसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यही मुझे प्रूव करना था, आर एच एस इज इक्वल टू 1। सो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन ये कर दिया गया है। यहाँ पर आप एक और तरीके से कर सकते थे स्टूडेंट्स, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन उस केस में आपको ए माइनस बी सी से भी मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी इन दोनों से तो मल्टीप्लाई होता ही, लेकिन इससे भी होता, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए मैंने सीधा ही करा दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।